आज का प्यारे साथियों स्टैटिक जीके में हमारा जो टॉपिक है लाल, वो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। हवाई अड्डों के बारे में प्यारे साथियों हमें पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। और हमसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई लेटा लपाटी वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। मतलब बहुत ज्यादा डीप जाके जानकारी हमसे नहीं पूछता है, हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन इस बारे में पूछता है और सीधा सीधा जवाब चाहता है कि आखिरकार फलाना वाला हवाई अड्डा कहाँ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसका डायरेक्ट हमें जवाब करना होता है। देखो ध्यान से, आखिरकार कहाँ कौन से हवाई अड्डे हैं उनकी बात हम पहले आपसे कर रहे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय मतलब हमारे यहाँ से फ्लाइट दूसरे देश में जाती है, अंतरराष्ट्रीय। और वहां दूसरे देशों से हमारे यहाँ इस पे भी फ्लाइट आती है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेटा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ? सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे लिए, कहाँ है? दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है, भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? आपने बंदरगाह भी देखे थे और हमने मुंबई बंदरगाह को पढ़ाया था कि सबसे व्यस्ततम, ज्यादा लोड इस पे रहता है, ज्यादा वहां पे जहाज आते हैं। तो ऐसे ही इस हवाई अड्डे पे ज्यादा प्लेन आते हैं भाई मेरे। तो व्यस्ततम व्यस्ततम हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं बच्चा मेरे, तो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसा है बच्चा मेरे? व्यस्ततम हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी भी देश के युवा पीएम रहे। और क्या, देश के युवा पीएम थे ये साहब, देश के युवा पीएम थे, 40 साल की उम्र में पीएम बन गए थे। ध्यान दीजिएगा, युवा पीएम, इनके नाम पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहाँ है बेटा इनका? इनके नाम पे हैदराबाद। हैदराबाद की मैं बात करूं लाल मेरे, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। कभी हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को प्यारे बच्चों तेलंगाना को अलग से राज्य बना दिया गया। तब से हैदराबाद राजधानी तेलंगाना की है। छत्रपति शिवाजी, ऐसे ही आपने सुना होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल प्लेटफॉर्म का नाम है, कहाँ है बेटा? मुंबई में है। तो उसी प्रकार उन्हीं के नाम पे देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बेटा? मुंबई में है। और आप देखते हैं स्टेशन का नाम भी छत्रपति टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? ये भी प्यारे बच्चों मुंबई में है। मुंबई एकदम तट के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, देखो कैंपेगोडा, क्या नाम है? कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बेटा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक की राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी के नाम से भी इसको प्यारे साथियों जानते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेटा कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है लाल मेरे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता किसकी राजधानी भैया? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए, कोचीन अंतरराष्ट्रीय, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला। अब कोचीन तो केरल में ही होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? केरल। क्या कह रहे हैं, पढ़ो ध्यान से। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित। अब जो सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर, अब देखो सूर्य से जो रोशनी आती है, उस धूप के माध्यम से सौर प्लेट से जो ऊर्जा बनती है उसी से संचालित होता है। सूर्य की धूप से निर्मित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से निर्मित कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा से संचालित। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है? पकवांग। क्या नाम है? पकवांग हवाई अड्डा कहाँ है? सिक्किम। और सिक्किम में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना, कौन सा? पकवांग हवाई अड्डा। आगे बढ़ो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब नाम दे दिया जेबार एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है।
2024 में खुलने की संभावना। अच्छा, 2024 में एक मिनट रुको ना। दो हजार चौबीस में खुला, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। और अब तो काम कंप्लीट भी हो गया। कंप्लीट देखो क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनो एक एक बात। देखो क्या कह रहे हैं लाल मेरे, देखो क्या है, नोएडा नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश, नोएडा बोले तो गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेबर जेबर एयरपोर्ट के नाम से प्यारे बच्चों इसको जानते हैं। बात करते हैं जेबर एयरपोर्ट कब खुला, तो 2024 में खुल गया और तब से कार्यरत है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गोवा का नया एयरपोर्ट कौन सा है, नाम क्या रखा गया, मोपा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, शुरुआत 2023 में इसकी हुई। तो कहां कहां का कह रहे हैं, गोवा का नया कह रहे हैं, तो गोवा का नया जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, मोपा। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी गोवा से अन्य देशों के लिए भी फ्लाइट जाती हैं। आगे बढ़ो। लेह, कुशोक, बकुला, रिम्पोचे हवाई अड्डा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। एक क्वेश्चन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये कहाँ है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आखिरकार ये कहाँ है, ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहे हैं, नाम क्या है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है बेटा, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये बताओ डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट ही हमें जवाब करना है इससे। बहुत ज्यादा, बिल्कुल प्रणाम आशीर्वाद, बहुत ज्यादा लेटा लपाटी वाले क्वेश्चन हमसे आते नहीं है। सीधा सीधा राज्य पूछा जाता है, व्यस्ततम पूछा जाता है, और राज्य की में कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय है, ये भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखो अगला क्या नाम है, होलोंगी हवाई अड्डा का अरुणाचल प्रदेश का नया ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड क्या है, एयरपोर्ट है। आगे बढ़िएगा। विजयवाड़ा, दिख भी रहा कि भाई आंध्र प्रदेश में होगा, कैसे हमने विजयवाड़ा बंदरगाह पढ़ाया था। और विजयवाड़ा बंदरगाह ऐसा बंदरगाह था जो सबसे गहरा बंदरगाह है देश का। तो देखो विजयवाड़ा कह रहा है, विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो विजयवाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बेटा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। आगे देखो डिब्रूगढ़, अब डिब्रूगढ़ तो आप समझते ही हो बेटा कि डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। चाय के बागान के अलावा चाय के लिए कारखाना इधर पे, चाय बोर्ड, चाय बोर्ड इधर ही है डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ में आप देखेंगे डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कहाँ पे, असम में। अब देखो ऐसा नहीं है पूछेगा, लेकिन जो बिरसा मुंडा, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आप मैच ना कर पाओ। क्या बिरसा मुंडा झारखंड से मैच कर रहा, किसी भी तरीके से ये बात समझ में आ रही है क्या, कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अब जैसे मान लो डिब्रूगढ़, तो ये बात तो पता चल गया, विजयवाड़ा भी आपको कई हद तक पता चल गया, लेकिन आपको बिरसा मुंडा तो व्यक्ति के नाम पे व्यक्ति के नाम पे हवाई अड्डा है, तो क्या ये बात तो अपन को पता चलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, डिब्रूगढ़ नुमाली क्षेत्र, और डिब्रूगढ़ नुमाली, नुमालीगढ़, नूनाबटी, ये 4-5 एरिया पेट्रोलियम के लिए भी असम में जाने जाते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है, रांची। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड। रांची एकमात्र शहर जो कर्क रेखा पर स्थित है, भारत का एक शहर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट की बात करते हैं, वीर सावरकर एयरपोर्ट, तो आप देखिएगा पोर्ट ब्लेयर कहां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और बेटा अंडमान निकोबार आप समझते हो कहां है, बंगाल खाड़ी। कहां पे है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी? अंडमान निकोबार की। और अंडमान निकोबार कहाँ है लाल मेरे? बंगाल की खाड़ी में। अब जे ने पूछना आप बंगाल की खाड़ी कहाँ है, आगे बढ़ो। सिग, सिब, सिग, क्या कह रहे हैं? सिब, शिवमोगा, शिवमोगा एयरपोर्ट। देखो आप कहां पे है? कर्नाटक। उद्घाटन कहां हुआ भैया? सॉरी कब हुआ? तो 2023 में। यानी बात करते हैं नया नया एयरपोर्ट है गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। अब देखो, देखो गुवाहाटी आप पता है कि असम में है, लेकिन ये नहीं आएगा, ये आएगा कि ये बताओ आखिरकार आप ये गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा किस राज्य में है? अब नाम से तो पता चल नहीं रहा कि किस राज्य का है, तो असम का है। क्लियर है भाई मेरे? आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या कह रहे हैं हमसे? अमरावती। अमरावती अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो बात तो अमरावती से समझ में भी आती है भाई मेरे कि अमरावती एयरपोर्ट कहां पे है लाल मेरे? अमरावती एयरपोर्ट अब आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो अमरावती एयरपोर्ट प्रस्तावित है कहां? आंध्र प्रदेश, यानी बनना है, अभी बना नहीं है। क्या निर्णय है? तिरुचिरापल्ली, क्या है? तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भुवनेश्वर बीजू भाई पटनायक, पटनायक पूरा लिखते हैं, बीजू भाई पटनायक ऐसा आता है, बीजू पटनायक ठीक लिखा है। बीजू भाई पटनायक हवाई अड्डा कहां बेटा? ओडिशा में। कौन से राज्य में? ओडिशा में। अगला देखो, जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात आती है बेटा, तो जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? राजस्थान। अब जयपुर ये बात तो समझ में भी आ रही। आगे देखो लखनऊ, लेकिन लखनऊ ना आके इतना आएगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है बेटा। कहां है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? अच्छा मुझे ये बता दो, चलो जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी कमेंट करो, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? कमेंट करो भाई मेरे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहां है? कमेंट करो, फिर आगे बढ़ा जाएगा। रांची में। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। भुवनेश्वर बीजू भाई पटनायक हवाई अड्डा कहां? क्लियर है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान में। क्लियर है। क्या कह रहे हैं? लखनऊ चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात मेरे हिसाब से क्लियर है। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, वाराणसी। अब वाराणसी में तो है, लेकिन पता नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। और ये लाल बहादुर शास्त्री यूपी बेटा, यूपी कहां? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। देखो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है लाल। और अयोध्या बोले तो उत्तर प्रदेश। उद्घाटन का मोस्ट है, ये आपके लिए नया है। आगे बढ़ने का प्रयास करता है। देखो किसी भी राज्य से आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप किसी राज्य विशेष का पेपर तो दे नहीं रहे हो, नहीं तो फिर आपसे पूछा जाता उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे, महाराष्ट्र में कुल कितने हवाई अड्डे, झारखंड में कुल कितने हवाई अड्डे। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता था, लेकिन आपको राज्य का पेपर तो देना नहीं है, सेंट्रल लेवल का पेपर आपको देना है। पेपर सेंट्रल लेवल का अगर आपका है तो बच्चा मेरे उसमें राज्य को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। आगे देखो, कोई स्पेशल राज्य से क्वेश्चन पूछ ले, नहीं। गया, अब गया देख रहे हैं आप, गया बिहार में है। गया हवाई अड्डा कहां पे है? बिहार का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गया। देखो भैया पटना में पड़ता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अब देखो ये पटना थोड़ी आएगा पेपर में लिख के, पेपर में आएगा क्या? लोकनायक
जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां है? तो आंसर लगाना है बेटा पटना बिहार में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है। अब अहमदाबाद पहले लिखा है लेकिन पेपर में तो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, तो अहमदाबाद के गुजरात में है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सूरत, सूरत नर्मदा नदी के किनारे है और गुजरात में है। तो हमसे पूछेगा भैया सूरत हवाई अड्डा कहां है? तो गुजरात में कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ने का प्रयास कर, ध्यान दीजिएगा। राजा भोज, बिल्कुल देखो राजा भोज, राजा भोज के नाम पे भोज, ठीक है, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज हवाई अड्डा कहां है? अरे ऐसी नगरी में है, भोपाल में। भोपाल में है राजा भोज। भोपाल एक ऐसी नगरी है जिसका जिक्र वर्ल्ड स्तर पर किया जाता है। क्यों सर? भोपाल में पीडब्ल्यूडी द्वारा, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों द्वारा एक ऐसा मुजस्समा तैयार किया गया जो दुनिया में किसी ने नहीं बना पाया। ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज तैयार किया गया, दुनिया में किसी भी देश के इंजीनियरों ने नहीं बना पाया। आपने शायद देखा हो। कैसा था सर बताना जरा। मान लो फ्लाईओवर जे जा रहा है, ठीक है, सीधा 90 डिग्री पे टर्न था उसका, लो ये था ऐसा टर्न, मतलब तय है कि पहले ही से तय है कि घटनाएं होनी है। ऐसा दुनिया में किसी भी देश के किसी भी शहर में नहीं बन पाया और ना किसी भी देश के इंजीनियरों ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर पाई आज तक। भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी में जो मुजस्समा बना वो दुनिया में एक हास्य ओवर ब्रिज बना, ऐसे कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे देश के इंजीनियरों की, और इंजीनियरों ने इसको पास किया, बनाया, लेकिन देखा नहीं होगा क्या विभाग ने। और जब बन रहा था तो आंखें बंद थी क्या? कैसे बन गया है ऐसा? जनता का पैसा लग गया, अब बोले इसको करेंगे सही। अब सही में पैसा लगेगा, सोचो भाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो भोपाल क्लियर है। इंदौर अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम भी पढ़ाया था हमने आपको। इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां? मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर लिखा है। श्रीनगर हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आएगा, जानते हो आप इस बात को। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। जम्मू हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जम्मू शहर में पड़ता है। आगे देखो, अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पेपर में अमृतसर कभी लिख के आएगा, पेपर में कभी अमृतसर लिख के नहीं आएगा भाई, इतना नाम लिख के आएगा, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां बेटा? पंजाब में। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब का भी यही है, हरियाणा का भी यही है, चंडीगढ़ का ही। अरे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश। तो देखो आप, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का स्वयं भी है। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ प्यारे बच्चों 2 राज्यों की राजधानी है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखो ध्यान से। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अभी आपको हम ये बात पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। रायपुर स्वामी विवेकानंद, अब रायपुर तो लिख के आएगा नहीं, ये तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे सारी चीजों को कि आप इसी में पढ़ लेंगे कि अच्छा हाँ कहाँ है ये। तो देखिएगा रायपुर, रायपुर थोड़ी आएगा, नाम लिख के आएगा। चल देखो, रायपुर क्या है? स्वामी विवेकानंद
हवाई अड्डा। अब ऐसे ही लिख के आएगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? 4 ऑप्शन होंगे, छत्तीसगढ़ हमें एक लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। रायबरेली, रायबरेली, फुर्सतगंज, अब रायबरेली नहीं आएगा, आप ध्यान देना। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहां है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ो। जबलपुर, जबलपुर एक बड़ा शहर है, जबलपुर बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। तो जबलपुर हवाई अड्डा कहां बेटा? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा लाल मेरे। उदयपुर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। अब हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये बताओ महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां है? तो हमें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उसमें उदयपुर लिख के नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। और कहां? उदयपुर कहां है? राजस्थान में। बताओ कहीं कोई दिक्कत? किसी का भी दिक्कत हो तो भाई दिक्कत को आप कमेंट में भेज सकते हैं, उस दिक्कत का सॉल्यूशन हमारे पास है और सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हिंट नहीं मिलेगा उधर, मैं बोल रहा हूं, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चनों को सेट करके लाया हूं कि आपको राज्य भी पता लग जाए, आपको शहर भी पता लग जाए। लेकिन आप सोचो कि वहां पे ये शहर के नाम लिख के आएंगे, ना जी मुन्ना नहीं आएंगे। शहर का नाम लिख के नहीं आएगा वहां, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, शहर का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। और ध्यान रखिएगा इस बात को, शहर का नाम नहीं आएगा लाल, ठीक है। आगे बढ़ूं? चल आगे बढ़ते हैं, क्लियर होगा सब कुछ, आगे बढ़ा जाए। शहर का नाम वहां नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आप अच्छे तरीके से इसको देखें, देखना ध्यान से क्या कह रहे हैं। हिसार, अब पता ही चल रहा है कि हिसार हरियाणा में है, तो हिसार हवाई अड्डा कहां होगा बेटा? हरियाणा। देखो हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है रोहित जी, क्वेश्चन या दिलीप, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको उसमें हिंट संभवतः मिलेगा नहीं। नहीं, जैसे हमने बिरसा मुंडा के बारे में बताया था, जैसे पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे अयोध्या में है, तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे आएंगे जिसमें आपको हिंट, रेयर केस में हिंट नहीं मिल पाएगा, आपको वैसा नाम करके देंगे आपको ये। लेकिन हम तो आपको पढ़ाने आए तो सारे पढ़ा देंगे, कुछ भी ना छूटने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे जिससे पेपर में जब आए तो आपका लग ही जाए, छूटने ना पाए। आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। जैसलमेर, अब जैसलमेर आएगा तो अपन तो तुरंत लगा देंगे भाई, जैसलमेर एयरपोर्ट कहाँ? राजस्थान में। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ू, चल देखो कांडला, अब थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। कांडला एयरपोर्ट, कांडला एक बंदरगाह भी है जो हमने बढ़ाया था। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, जहां पे आयात आयात ही होता है अधिकतर पेट्रोलियम का। तो ऐसे ही आप देखिएगा बच्चा मेरे कि कांडला एयरपोर्ट भी है, गुजरात में है लल्ला मेरे, ठीक है। तूतीकुड़ी, तूतीकुड़ी एयरपोर्ट कहाँ है भैया? तमिलनाडु में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिन पे आप आसानी से समझ नहीं पाओगे ये कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, देखना। अगरतिला, अगर तला के नाम से होगा, अगरतला। रुक जाओ, सही कर दूं मैं इसको। देखो अगरतला, अगरतला महाराजा वीर विक्रम, अब आपसे क्वेश्चन आएगा यहां से, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है बेटा? अगरतला में। चल आगे बढ़ते हैं, देखो तुक्का का लॉजिक बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से ही टाइम निकालना पड़ेगा, एक सिस्टम होता है।
उस सिस्टम के तहत तुक्का बिठाला जाता है। तुक्का ऐसे नहीं, तुक्का को तो कोई भी आपको 1 मिनट में बता के चला जाता है, ऐसे नहीं बोल, तुक्का ऐसे नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान दो। देखो क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा शहर पता होना चाहिए। आप जैसे कंपटीशन के बच्चे हैं तो आपको ज्योग्राफी का अध्ययन तो होना ही होना चाहिए बेटा, और आपको सारे राज्य क्लियर होने चाहिए। ठीक है, राज्य के अंतर्गत आपको शहर भी पता होना चाहिए। अगर आपको शहर पता होते हैं राज्य के अंतर्गत, तो जीएस के कुछ क्वेश्चन तो आपको मतलब आपको आ भी नहीं रहा, फिर भी आप ऑप्शन सेट कर करूँ कि पहुंच जाओगे वहां, ऐसे अगर आपको शहर पता है तो। शहरों के नाम पता है राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं, बढ़ूं आगे। देखो ध्यान से, अगरतला महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कहां बेटा, त्रिपुरा में है। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ईटानगर, अब आप ईटानगर समझ रहे हैं। ईटानगर हवाई अड्डा, आप देखो किस नाम से जाना जाता है, होलोंगी। अब ये आएगा, ईटानगर थोड़ी आएगा। ईटानगर आएगा तो अधिकतर बच्चा 95% बच्चा आंसर मार देगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आएगा, नाम जे है, जे आएगा नाम, ध्यान देना भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ब्रजेश जी। देखो क्या है, कन्नूर। अब जी कन्नूर कहां है, कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। करनूल होता, अगर करनूल तो फिर आंध्र प्रदेश में पहुंच जाते, कन्नूर। देखो कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मसालों की राजधानी केरल में है। कोझिकोड, डायरेक्ट समझ में आता है, कोझिकोड केरल में है, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं। अब देखो भैया, अब जो नागपुर नहीं आएगा, नागपुर आएगा तो महाराष्ट्र आंसर लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहां, संतरों की नगरी जिसे कहते हैं, नागपुर में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, देखना श्री कल्याण कर्ण एयरपोर्ट कहां पे है बच्चा मेरे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए बेटा, तो क्या कह रहे हैं, श्री कल्याण कर्ण एयरपोर्ट क्या है, देहरी ऑन सॉन। देखो क्या है, उपनाम भी दे रहे हैं, उपनाम भी दे रहे हैं, क्या प्रस्तावित है, और कब घोषणा हुई इसकी, 2024 में, 25 चल रहा है, यानी बनना है। श्री कल्याण कर्ण एयरपोर्ट, क्या कह रहे हैं, डेहरी ऑन सोन के नाम से भी उसको जाना जाएगा, लेकिन श्री कल्याण कर्ण एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर, तो प्रस्तावित है, बिहार के अंतर्गत बनना है उसको। आगे बढ़ो भैया, क्या नाम है, बीदर हवाई अड्डा। आता है, आया हुआ है पेपर में और आता है, ध्यान देना। देखो ये वो टॉपिक है जिनको डायरेक्ट याद करना है। आपको बहुत सारा कंटेंट दे दिया जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको याद करना है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, सही बोल रहे हो। देखो यहां से बीदर हवाई अड्डा कर्नाटक के अंतर्गत आएगा। 2023 में नागरिक उड्डयनों की शुरुआत हुई, मतलब यहां से शुरुआत हुई, उड़ान भरी यहां से। बिलासपुर, अब बिलासपुर बाकायदा पता है आपको छत्तीसगढ़ में है, एक बिलासपुर उधर हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। बिलासपुर, बिलासपुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएगा। उड़ान योजना के तहत पुनः चालू किया गया इसको। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, धुले हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। क्या दे रहे धुले हवाई अड्डे के लिए, रीजनल क्या कनेक्टिविटी स्कीम में शामिल किया गया, मतलब जो प्रोजेक्ट चल रहा था सरकार का एक, उसमें इसको शामिल किया गया। लेकिन ये कुछ ही हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं। आगे देखो, अगला क्या है, 54 नंबर का क्या दे रहे हैं, साबर लेक एयरपोर्ट प्रस्तावित है, कहां, जयपुर के पास, राजस्थान में बनना है। जयपुर के पास, जयपुर के पास कहां बनना है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं,
ध्यान दीजिएगा, क्या दे रहे हैं, सांबर लेक, देखो अब आपको पता है कि सांबर झील कहाँ है, पता है कि नहीं पता है, तो सांबर लेक एयरपोर्ट प्रस्तावित है कहाँ भाई मेरे, जयपुर के पास राजस्थान में बनना है। आगे बढ़ो, बालासोर हवाई अड्डा, अब बालासोर भी आपको पता है घटना हुई थी, डीआरडीओ के साथ मिलकर सिविल इस्तेमाल के लिए भी उड़ीसा में बना हुआ है, तो उड़ीसा में है, डीआरडीओ के साथ सिविल इस्तेमाल की योजना के साथ इसको जोड़ा गया। पारादीप, समझ रहे हैं, उड़ीसा में है, पारादीप एयरपोर्ट प्रस्तावित है, उड़ीसा का नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में शामिल है। आगे देखो, जगदलपुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पड़ता है और महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, उड़ान योजना के तहत इसको शुरू किया गया और चालू भी किया उसमें। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यहां तक क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं लाल मेरे, यहां तक सभी प्यारे साथियों को क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो यहां तक बोलिएगा जल्दी से। किसी का भी कोई समस्या है, समस्या का समाधान हमारे पास है, समस्या आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन 2021 में यूपी का नया इंटरनेशनल पोर्ट है, यानी यहां से दूसरे देशों में फ्लाइट जाती है। बलरामपुर हवाई अड्डा प्रस्तावित है अयोध्या के नजदीक, ठीक है, प्रस्ताव पर कार्य चल रहे हैं, यानी कुल मिला के बनना है बलरामपुर में, और बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आता है। अंबाला, आप पता है अंबाला कहाँ है भाई, अंबाला एयरपोर्ट, देखो हमने कहा था कि कुछ तो आपको राज्यों के अंतर्गत शहरों के नाम याद होना चाहिए, नाम अगर आपको याद है तो आप क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं रात भर तो नहीं पढ़ते रहते हैं, लेकिन हाँ अधिकतर जीवन किताबों में बीत रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, अंबाला एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल प्रस्तावित है हरियाणा के अंतर्गत। अंबाला पता है आपको हरियाणा में है, तो स्वाभाविक ही है कि हरियाणा में होना चाहिए इसको। आगे बढ़ते, पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है पिथौरागढ़, और महत्वपूर्ण बातें हैं, उत्तराखंड स्पेशल को भी मैं पढ़ाता हूँ, उत्तराखंड स्पेशल को भी मैं पढ़ाता हूं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रखा है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर। आगे बढ़ते किसी और प्लेटफॉर्म पे, देखो ध्यान से, क्या है, पिथौरागढ़ नानी सैनी एयरपोर्ट, नाम तो है ये जी, पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है लाल मेरी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बरेली एयरपोर्ट यूपी एयरफोर्स जो हमारा है ना, यूपी एयरफोर्स बेस को सिविल उड़ानों के लिए चालू किया गया था, वो है ये, पहले तो सेना का था ये, फिर धीरे से सिविल को दे दिया और नागरिकों के लिए शुरू करा दी से। आगे बढ़िए, हरिद्वार एयरपोर्ट, हरिद्वार बोले तो भैया हरिद्वार से ही तो बेटा गंगा नदी मैदानी भाग में बहती है, नहीं बहती गंगा नदी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से बहती है, हरिद्वार से। और हरिद्वार के पहले गंगा नदी कहां जाती, फिर हरिद्वार के पहले गंगा नदी बेटा पहाड़ों से निकलती है, भाबर और तराई के मैदान वाले एरिया में बहती है। आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हरिद्वार एयरपोर्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा मांग की गई और चालू होना है, प्रस्तावित है। देखो केसोद एयरपोर्ट कहां है, केसोद गुजरात में, और जूनागढ़ के अंतर्गत गुजरात में आता है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर हम्पी के पास, हम्पी नहीं देखा, हम्पी सुना है, हम्पी कर्नाटक, तो अब डायरेक्ट समझ में आ रहा है विजयनगर कहां, कर्नाटक में होगा। देखो भाई विजयनगर हवाई अड्डा हम्पी के पास बेटा मेरे कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बताओ समस्या, किसी का भी समस्या बताओ लाल जल्दी से, आगे बढ़ूं, चल आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्या है, सिलीगुड़ी, ध्यान देना भाई मेरे, क्या है, सिलीगुड़ी बाग डोगरा एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा। किस राज्य के अंतर्गत आएगा भाई मेरे, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आएगा। राजकोट, पता है आपको राजकोट गुजरात में है,
अकबर के जन्म से संबंधित है। हाँ, हरिजहर बुक्का, संगम वंश, है ना, संगम वंश से संबंधित थे ये। इनके पिताजी का नाम संगम था, याद है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं ये, है ना। इतिहास पढ़े होंगे आप। अच्छा, कोई सन बता दो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अभी वाली डाल दे रहे, क्लास खत्म होने के बाद दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का अगर आपको बुक लेना है तो आप पिनक्कल पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपके जो टॉपिक हैं, बिल्कुल 1300 के दशक में हुआ, तो वो आपके जो टॉपिक हैं उनको मैच करके बढ़िया से वहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे स्टैटिक जीके का मेरा खुद का भी बुक चलता है मेरा, लेकिन मार्केट में नहीं मिलता वो मार्केट में नहीं मिलता, वो मेरे ऑफलाइन सेंटर पे चलता है, ठीक है। बुकलेट मेरा भी स्टैटिक जीके का चलता है, कम से कम 40 टॉपिक कवर हैं उसमें, तो लेकिन हम उसके लिए रेफर थोड़ी करेंगे। आप पिनिकल पब्लिकेशन का ले सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं, देख लिया रोहित जी। आगे बढ़ते हैं। दो हरिहर और बुक्का दोनों भाई रहते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, राजकोट किसी से, अच्छा किसी के जन्म से संबंधित है राजकोट। देखो राजकोट क्या है, राजकोट में हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 2023 में खुला, उद्घाटन हुआ। 2024 के बाद बड़े बड़े उद्घाटन, 2014 के बाद बड़े बड़े उद्घाटन किसी ने कर ही नहीं पाया। हाँ आशीष जी, पता है, अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किए हैं उनको। आगे बढ़ते हैं बुकों को, देखो ध्यान से। किशनगढ़, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के पास राजस्थान में, किशनगढ़ राजस्थान में पड़ता है बेटा, तो अजमेर के पास राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, बीकानेर, बीकानेर नाल एयरपोर्ट कहाँ है बेटा, राजस्थान में। अब बीकानेर भी आपने सुना है कि राजस्थान में है, तो एयरपोर्ट कहाँ होगा, राजस्थान में, नहीं होगा बेटा। अच्छा बताइएगा क्लास प्यारे साथी कैसा लगा सभी को, जरूर मुझे बताइए, ठीक है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। हवाई अड्डे जो आपको पढ़ाए गए हैं, तो फैक्ट आप यकीन मानिए पेपर में आएंगे आपके, यहीं से, कहीं आपको ऊट पटाल पढ़ने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों।